में भाजपा आ रही है। भाजपा को घर जाएं अब। जो भी ये लोग हैं जो कुश्ती संघ के, अफसोस होता है और शर्म आती है हमें कि ये लोग ऐसी बातें कह भी सकते हैं। उनको ये हिम्मत कहाँ से आती है ये कहने की कि इन पे देशद्रोह का। आप लोगों को तो जेल में होना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसको और कोई काम नहीं है सिवाय आपके खिलाफ एक साजिश करने की। आप हैं कौन? और मोदी जी को तो इनको बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए था। इन लोगों को आप फिर भी अपने पास रखे हुए हो, इनके बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के उनको टिकटें दे रहे हो, उनको वहाँ बिठा रहे। ये क्या काम है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हिपोक्रेसी है? ये क्या ज़रूरत है? इन सबको तो आप फ्री में वहाँ पे हॉलिडे दे रहे हो। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। क्या ज़रूरत है 20-20 कोचेज़ की? मुझे कोई समझाए, आप मुझे बताओ। वो इसलिए कांग्रेस में शामिल हुए और पार्टियों में उनका मन नहीं मिला होगा, उनके साथ विचारधारा नहीं मिली होगी, कोई भी बात हो सकती है। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेशना मंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। जब से विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हुई है, ब्रिजभूषण ये कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की पहले से ही साजिश थी। पूरा आंदोलन जो था वो एक प्रोपेगेंडा था। तो वहीं अब कुछ देर पहले जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं संजय सिंह, वो कह रहे हैं कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। तो हमारे साथ लंबे समय से जुड़ी कांग्रेसी कार्यकर्ता, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और आपको एक परिचय दे दूं। ये खास अमेरिका से आई हैं, हरियाणा के चुनावों के लिए प्रचार करेंगी। तो सीधा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है। जिस तरीके से लगातार ये रेसलर प्रोटेस्ट में भी थी शामिल और अब कांग्रेस में विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया शामिल हो गए, तो किस तरीके से पूरा ये देख रहे हैं। पहले तो आप अपना परिचय दीजिए, इतनी दूर से आई हैं। जी, मेरा नाम रेखा वोरा भल्ला है और मैं इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस न्यूयॉर्क चैप्टर में बहुत सक्रिय हूँ और वहाँ मैं काफ़ी काम करती हूँ हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रचार के लिए। इत्तेफाक है कि मैं यहाँ आई हूँ हरियाणा के चुनाव के लिए और राहुल जी अमेरिका गए हैं और लेकिन वो न्यूयॉर्क नहीं आ रहे इस बार, क्योंकि वो पिछली बारी वो आए थे, वहाँ दीपेंद्र हुड्डा आए थे, रेवंत रेड्डी आए थे और पंजाब से अमर सिंह अमरिंदर सिंह वरांगी आए थे। सो वो अच्छा था, उनके साथ वहाँ मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। अब मैं आई हूँ, आपने ठीक कहा, हरियाणा में चुनाव है। पिछले साल भी मैं प्रचार के लिए आई थी, मेरे 2 कैंडिडेट जीते भी थे राजस्थान, मेवात वगैरह उस एरिया में। अब मैं हरियाणा में प्रचार के लिए आई हूँ और मैं चाह रही हूँ कि मैं रुकूँ झारखंड और दिल्ली के चुनावों के लिए भी, अगर मेरा परिवार मुझे इजाज़त देगा तो। सो ये है कि वैसे मैं एजुकेटर हूँ और एंटरप्रेन्योर भी हूँ और एक्टिविस्ट हूँ। मैं कश्मीर में अपने बुनकरों के साथ काफ़ी काम करती आई हूँ और आज तक कर रही हूँ और उनके प्रोडक्ट्स मैं वहाँ काफ़ी उनका प्रचार करती हूँ। और बट दिल में और आत्मा में कांग्रेस है, क्योंकि मैं एक फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली से हूँ। तो मुझे ये लगता है कि अब हमको भी वापस अपनी पार्टी को, अपने शहर को और अपने देश को कुछ देना है। सो उस भाव से मैं यहाँ आई हूँ। बात करें विनेश फोगाट की, आप रेसलर प्रोटेस्ट में भी शामिल थी और अब विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल हो गई है। तमाम जो है उन पर क्वेश्चन किए जा रहे हैं और जो संजय सिंह हैं, जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। कमाल की बात है। अच्छा है कि आपने याद रखा, आपने पहचाना। हाँ जी, हाँ, मैं पिछले साल भी आई थी, ख़ास इनके लिए, इनको सपोर्ट करने, इनका समर्थन करने आई थी। ये बच्चियाँ हमारी वहाँ जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही थी। जो भी ये लोग हैं जो कुश्ती संघ के, अफसोस होता है और शर्म आती है हमें कि ये लोग ऐसी बातें कह भी सकते हैं। उनको ये हिम्मत कहाँ से आती है ये कहने की कि इन पे देशद्रोह का। आप लोगों को तो जेल में होना चाहिए। आप लोगों ने हमारी बच्चियों के साथ इतना शोषण किया है, कोई आउट ऑफ द माइंड नहीं होता जो यहाँ आके इतने इतने लंबे दिन तक प्रोटेस्ट करते हैं। हफ्तों में, महीनों में प्रोटेस्ट पे ये लोग रहे वहाँ। ये हुआ है इसीलिए इन्होंने उसका विरोध किया। अब ये कह देना कि इन पे देशद्रोह का मुकदमा चले, सबसे पहले तो आपके ऊपर यौन शोषण के मुकदमे चलने चाहिए जी। और आप अपने बच्चों को ले आए, खुद आप हट गए, राजनीति ज़रा सा पीछे हो गए और अब आप इतना बोलने लग गए हैं। बेतुकी बात है ये, बिल्कुल एकदम बेतुकी बात है। मैं इसके साथ ज़रा भी सहमत नहीं हूँ, बल्कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है ये बात सुन के कि ये ऐसी बातें भी बोल सकते हैं। दे मस्ट बी आउट ऑफ देयर माइंड्स।
ब्रिजभूषण भी खुलकर सामने आ रहे हैं, कह रहे पूरा जो आंदोलन था वो कांग्रेस की एक साजिश थी, पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया। क्या कहना चाहिए? इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उसको और कोई काम नहीं है सिवाय आपके खिलाफ एक साजिश करने के। आप हैं कौन? और ये जो हैं ब्रिजभूषण शरण जी, ये आज मुंह खोल रहे हैं, उस वक़्त ये डिनाई करते रहे, सब कुछ ये इनके खिलाफ बोलते ही रहे। आज फिर ये बोल रहे हैं, इनकी कहाँ से इतनी हिम्मत आ रही है मेरे समझ में नहीं आता। और मोदी जी को तो इनको बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए था। इन लोगों को आप फिर भी अपने पास रखे हुए हो, इनके बारे में आपने एक शब्द नहीं कहा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के उनको टिकटें दे रहे हो, उनको वहाँ बिठा रहे। आई मीन ये क्या काम है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हिपोक्रेसी है, ये हिपोक्रेसी है हर तरह से। और जो एजुकेटेड लोग हैं, जो राइट थिंकिंग लोग हैं, जो सीधा सोचते हैं और अच्छा अपने देश के लिए भावना रखते हैं, उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि इस तरह से विनेश बेचारी मासूम है, एक हमारी रेसलर है, हमारा यहाँ तक लोगों ने कहा है और अमेरिका में भी ये बातें हो रही हैं, ज़बरदस्त हो रही हैं। राजनीति में आने के बाद कोई मासूम नहीं रह जाता। मैं नहीं मानती इस बात को, मैं बिल्कुल नहीं मानती। क्यों, क्या हो जाता है राजनीति में आने के बाद? उनको एक नई चीज़, एक नया चुनौती मिलती है, वो उस चुनौती से जैसे जूझे। हर इंसान की अपनी तरीके होते हैं चुनौती जूझने का। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि जो राजनीति में आता है वो सभी भ्रष्ट होते हैं। रेखा जी, आप पहलवान आंदोलन में शामिल थी, तब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने ये तक कह दिया था कि हम राजनीतिक मंच साझा नहीं करेंगे, और राजनीति में जुड़ गए हैं। ठीक है, उस वक्त उन्होंने वो चाहा होगा, वही सोचा होगा, लेकिन हम उनको वी कांट होल्ड देम टू रैंसम कि भैया उस वक्त तो आपने ये कहा था, आज आप खुद ही आ गए हैं राजनीति में। इन्होंने खुल के कहा। जनता कैसे विश्वास करे पहलवान? जनता को ये विश्वास करना पड़ेगा। उन्होंने खुद खुल के कहा है कि सिर्फ कांग्रेस ने हमारा सहयोग किया, कांग्रेस ने हमें समर्थन दिया, कांग्रेस ने हमारी तकलीफ और पार्टियां भी थी, सिर्फ कांग्रेस में क्यों शामिल हुए? वो इसलिए कांग्रेस में शामिल हुए, और पार्टियों में उनका मन नहीं मिला होगा, उनके साथ विचारधारा नहीं मिली होगी, कोई भी बात हो सकती है। हमारी पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, और हम स्वागत करते हैं इन सब लोगों का। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि ये रेसलर्स को आप इस तरह से देखें, एक बुरी नज़र से देखें, और इनको बहुत ही बुरी नज़र से, बिल्कुल एक गलत अंदाज में इन सबको देखा गया। और ये जो कहना कि इन्होंने एक साजिश की है, ये क्यों साजिश करेंगे? ये तो अपनी बात रख रहे थे, वो तो अपने मेडल्स तक बेचारी साक्षी मलिक दे आई, वो राष्ट्रपति भवन पे रखाई कि हमें अपना मेडल नहीं चाहिए। इनको कितनी चुभा होगा ये बात, कितनी चुभी है इनको। इनकी भी एक इज्जत है, इन लड़कियों की एक इज्जत है, इनका स्वाभिमान है, आप उसकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि ये लोग आज ये बातें कर रहे हैं, किस बेसिस पे ये बात कर रहे हैं, उसको इनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जी, ओलंपिक्स में विनेश फोगाट गई, जहां 100 ग्राम वजन की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। वो वहीं से ट्वीट करके कहते हैं कि मैं कुश्ती से संन्यास ले रही हूँ, ऐसा उन्होंने एक ट्वीट किया, जिससे ये मतलब कि लगाया गया अंदाजा कि वो संन्यास ले रही है। फिर उन्होंने भारत में आकर ये कहा कि मैं अभी कोई संन्यास नहीं ले रही, इस पर मैं सोचूंगी। फिर हरियाणा चुनाव को देखते हुए वो कहती हैं कि मैं कुश्ती से भी इस्तीफा ले रही हूँ और भारतीय रेलवे पद से भी इस्तीफा ले रही हूँ। तो क्या ये सोची समझी साजिश थी पहलवानों की? बिल्कुल नहीं है जी, हरियाणा चुनाव को नहीं। जैसे जैसे दिन गुजरता है, जब विनेश आई हैं, ये फूट फूट के रो रही थी, आप लोगों ने सबने देखा होगा, एयरपोर्ट से देखा होगा। ये बच्ची है, मासूम है, छोटी सी उम्र की हैं ये बच्चियां यार, वो नहीं सह पाई, अपना इमोशनल आउटबर्स्ट उनका हुआ, उन बड़ी भावुक हुई वो। और सुनिए, अमेरिका तक में ये बात फैली हुई है कि ये मौजूदा जो आपकी केंद्रीय सरकार है ना यहाँ, ये इन्हीं के हाथ था इनको, ताकि मेडल वहाँ ना मिले, इनको भी वहाँ तंग किया जाए। और वहाँ के जितने लोग थे जो वहाँ के इनको सपोर्ट कर रहे थे लास्ट मिनट तक, उन लोगों ने भी अपना हाथ खींच लिया। ये सब लोग यही बात कर रहे हैं। हमारे पास कोई प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाता है देयर इज नो स्मोक। मोदी जी नारा तो ये भी देते हैं ना, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया, तो खिलाओ ना हमें, आप खेलने ही नहीं देते हो। तो कांग्रेस के टाइम पर आपने देखा, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सिर्फ एक कोच जाता था उनके साथ। अब जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 20 कोच एक एथलीट के साथ जाता है। तो कितना परिवर्तन है, ये भी देखिए ना। ये परिवर्तन है, ये कितना आप पैसे वेस्ट कर रहे हो अपने मुल्क के। क्या जरूरत है इन सबको? तो आप फ्री में वहाँ पे हॉलिडे दे रहे हो। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ। क्या जरूरत है 20-20 कोचेस की? मुझे कोई समझाए, आप मुझे बताओ क्या जरूरत है? अगर एक
खिलाड़ी के साथ, एक रेसलर के साथ 20 लोगों की, हाँ आपको एक टीम चाहिए, आपको मेडिकल के लिए एक टीम चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए, आपको वहाँ पे आपका ट्रेनर चाहिए जिनके साथ आप हर वक्त ट्रेनिंग करते आए हैं, जिनके साथ आप फेमिलियर हैं, जो आपके हर चीज़ को समझते हैं, आपका डाइटिशियन। फैसिलिटीज बढ़ाई है ना मोदी जी ने। ये फैसिलिटीज़ नहीं होती जी कि 20-20 और 22-22 आप साथ में किसी के वो भेज दो, वो तो फ्री में घर चले गए। हम लोग तो टैक्स देते हैं जी, टैक्स पेयर्स के पैसों से जाते हैं ये सब, ऐसा नहीं है। और क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने बढ़ाई हैं? कुछ भी नहीं। आप अपने ही गिने चुने लोगों को इसमें शामिल करे जा रहे हैं, अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं, एक को निकाला। इट इज़ एन आई वॉश यार, ये इट्स एन आई वॉश। एक बंदे को हटाया, उन्हीं के बंदे को आप लिया। नहीं मानती कि देश, भारत देश विश्व गुरु बन रहा है मोदी जी के अंदर? भैया ऐसा है, जब हम पैदा भी नहीं हुए थे ना तब भी भारत देश विश्व गुरु ही था, ठीक है। और सिर्फ मोदी जी के आने से नहीं है, ये जो जो हमारे राजनेता रहे हैं जब से हमने आज़ादी पाई है गांधी जी से, उससे पहले भी हमारे जिन नेताओं ने यहाँ पे अच्छा काम जो किया है, जो देश की नींव रखी आज़ादी के बाद और देश को बनाया, ये आरएसएस वाले तो कभी उसमें हिस्सा ही नहीं लिया था इन्होंने आज़ादी के मूवमेंट में। सब जगह हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, इतिहास में ये रिकॉर्डेड है कि इन लोगों ने तो इसमें हिस्सा ही नहीं लिया था, भाग ही नहीं लिया था। तो ये कांग्रेस पार्टी ही थी, नेहरू जी थे और हमारे बड़े बड़े नेता थे, सरदार पटेल जी थे, और बहुत लोग थे उस वक्त, चाहे वो इस पार्टी के थे या उस पार्टी के थे, वो सब एक लक्ष्य से चल रहे थे कि ये हमारा देश है, ये हमने आज़ादी इसको दिलवाई है, अंग्रेज़ों से हम अलग हुए हैं, अब हमने इस देश का, इस राष्ट्र का नवनिर्माण करना है, और उन्होंने किया। ठीक है, वापस मुद्दे पर आ जाते हैं। जैसे आपने बोला कि साजिश नहीं थी कांग्रेस की, कल जैसे ही विनेश फोगाट शामिल हुई, अगले दिन, मतलब कि रात की बात कर रही हूँ मैं, 31 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होती है जिसमें विनेश फोगाट का भी नाम होता है, जो कि जिनके जुलाना से चुनाव लड़ रही है। क्या बड़ी कहना अच्छी, चाहेंगे? बहुत अच्छी बात है। हमारी कोई साजिश नहीं है आपकी नजर? नहीं, बिल्कुल मेरी नज़र में पहले एकदम शामिल होना फिर टिकट मिलना? बिल्कुल भी नहीं, कोई साजिश नहीं है। और उन्होंने अगर इस्तीफा दे दिया है ना रेलवे की नौकरी से, बड़ा अच्छा किया है। शामिल होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है ताकि उनके ऊपर कोई और इल्ज़ाम ना आए, पहली बात। दूसरा, उन्होंने ये साजिश क्यों आप लोग सोचते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप उनका एवोल्यूशन हुआ है, वो अपने आप को उन्होंने और मजबूत किया है। उन्होंने भी इसमें कुछ सोच तो डाली है, अपने परिवार में अपनी माँ से औरों से बात की होगी। तो बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट क्यों शामिल हुए? साक्षी मलिक भी थी उस आंदोलन में। साक्षी मलिक ने कहा तो है कि मुझे भी ऑफर आया था, पर मेरी कुछ मैं किसी कारण से मैं नहीं आई, हो सकता है वो अब आएंगे। पर उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई अभी तक चल रही है। हाँ ठीक है, तो विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की लड़ाई खत्म हो गई है कांग्रेस में शामिल होने के बाद? नहीं, न्याय कांग्रेस की मांग कर रहे थे वो लगता है। उनकी लड़ाई कांग्रेस से तो नहीं चल रही थी ना बेटी, उनकी कांग्रेस से तो लड़ाई नहीं चल रही थी ना। और जो साक्षी मलिक ने तो ये भी कहा है कि मैं विनेश के साथ हूँ। आप लोग वो बातें क्यों नहीं सुनते हो जब ये लोग बोलते हैं कि मैं तो विनेश के साथ हूँ। और इनकी जो है कांग्रेस पार्टी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, इन्होंने सोच समझ के कांग्रेस को अपनाया है और कांग्रेस ने इनको अपनाया है। और कांग्रेस का फ्री विल है, उनकी अपनी मर्जी है, वो किसको लें किसको ना लें। हाँ, हमारे कार्यकर्ताज हैं, वो सारे कार्यकर्ताओं को भी हर वक्त एडजस्ट नहीं किया जा सकता। आज ये एक विनिंग कैंडिडेट हमें नज़र आया, हम जीतना चाहते हैं। हर पार्टी अल्टीमेटली उसी बंदे को लेना चाहती है या बंदी को लेना चाहती है जो जीतने के काबिल हों। तो मैं तो बहुत खुश हूँ जी, और मैं तो बल्कि यहाँ हूँ और मैं इनके लिए प्रचार करने भी जाऊँगी। जिनकी जुलाना से जीते बिल्कुल जीतेंगी जी, क्यों नहीं जीतेंगी। हमेशा हमें ये सोच के चलना चाहिए कि हम जीतेंगे और हम जीतने आए हैं और जीत निश्चित है। और पूरा इंडिया का युवा इनके साथ है, सिर्फ हरियाणा का ही नहीं। और ये महिला हैं, महिलाओं को आगे लाना हर जगह, मेरा ख्याल सिर्फ हिंदुस्तान में तो बहुत ज़रूरत है, बाहर के देशों में भी उतनी ही ज़रूरत है। तो मैं तो एक महिला एक्टिविस्ट होने के नाते, एक एजुकेटर होने के नाते ज़रूर ये कहूँगी, मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ, कि मेरे को ये खुशी डबल है कि एक महिला को आपने इतने मान सम्मान से टिकट दी और तुरंत उनका कॉन्स्टिट्यूंसी का भी। हरियाणा में भाजपा आ रही है, 100% कांग्रेस। भाजपा को घर जाएं अब। चलिए।
शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ रेखा वोहरा भल्ला जी थी, जो कि अमेरिका से खास आई है हरियाणा चुनाव के प्रचार के लिए, और उन्होंने ये भी कहा कि विनेश फोगाट जींद से 100% जीतेगी। पर देखना यही होगा, क्योंकि जिस तरीके से विनेश फोगाट पर ये इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, बृजभूषण ने भी इल्ज़ाम लगाया कि ये पूरी साजिश थी, कांग्रेस मिली हुई थी पहले से ये, और अब कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी ये कह रहे हैं कि इन पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। पर देखना यही होगा कि हरियाणा चुनाव पर इसका कितना असर होगा या होगा भी नहीं, ये देखना बाकी रहेगा। मैं आपके साथ रितेश मंगवान और आप देख रहे थे NCR समाचार।